मार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। दुर्गा सप्तशती में विश्वव्यापी जो संकट हमारे सामने है उसको दूर करने की ये प्रार्थना है। और इस प्रार्थना के साथ यहाँ पर हम एक आध्यात्मिक उपचार के विषय पर चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक उपचार से तात्पर्य है क्योंकि 3 तरह के दुख हैं हमारे जीवन में, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक माने शरीर संबंधी और भौतिक संसाधनों की कमी से, और दैविक का मतलब जिस पे हमारा वश नहीं चलता है। तो इसमें जो दैविक संकट विश्व में चल रहा है उस दैविक संकट को निवारण करने के लिए अथर्ववेद में एक कृमिनाशन प्रयोग दिया हुआ है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अथर्ववेद में कुछ मंत्र ऐसे दिए हुए हैं जिसमें विश्व में व्याप्त जो ये रोगाणु, विषाणु, वायरस जो हमारे लिए जीवन का संकट खड़ा कर रहे हैं उनको नष्ट करने की प्रार्थना की गई है। और यदि इस प्रार्थना के साथ कुछ औषधियों का, जैसे कि पीली सरसों, आपका लौंग और गिलोय, ये 3 मुख्य घटक हैं इसमें आपने गाय का गोबर का उपला ले लीजिए। गाय के गोबर के उपले को कुंड में रखिए, उसमें कपूर जलाइए। उसके बाद समिधाओं को रखिए। समिधा माने लकड़ी, हवन की जो लकड़ी होती है। इनमें कुछ लकड़ियां हैं जो अच्छी मानी जाती है, जैसे आम की लकड़ी है, पलाश हो गया आपका, सूर्य की समिधा मानी जाती है, चंद्रमा की समिधा मानी जाती है पलाश, सूर्य की समिधा हो गई आग, मंगल की समिधा हो गई खैर खदिर, बुध की अपामार्ग, गुरु की पीपल, शुक्र की जो उदम्बर गूलर, और शनि की शमी खेजड़ी, राहु की दुर्वा और कुशा जो है केतु ग्रह की। तो ये जो 8 प्रकार की समिधाएं हैं, यही समिधाओं का प्रयोग होगा। और आसानी से जो उपलब्ध होती हैं आम की लकड़ी होती है, तो आप आम की बारीक लकड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें 3 मुख्य घटक हैं। एक आपका पीली सरसों है, लौंग है और गिलोय है। गिलोय आप जानते हैं रोगनाशक है। लौंग और पीली सरसों का प्रयोग पूजा पाठ में शुरू से होता आया है और खास तौर पर शत्रु बाधा निवारण में इनका प्रयोग होता है। और इसके अलावा गाय का घी आपको थोड़ी मात्रा में चाहिए होगा। तो इन सब सामग्रियों को अपने सामने रखें और इस प्रयोग को शुरू करें कि किस तरह से अब ये करना है। इसमें जो लोग ये इस प्रकार का धूम्र वाला प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो कृमि नाशन सूक्त जो अथर्ववेद का है इसका केवल पाठ मात्र भी करेंगे तो उसका भी उनको अच्छा लाभ मिलेगा। और ये जो हवनात्मक प्रयोग है, इस प्रयोग को सप्ताह में 7 दिन में एक बार अवश्य करना है। तो एक प्रकार से ये सबसे अच्छा वैदिक सैनिटाइजेशन है। इससे अच्छा सैनिटाइजेशन कोई नहीं हो सकता। आपका घर, आपका आस पड़ोस का जो वातावरण है, वो जितने भी रोगाणु, विषाणु और वायरस आसपास मौजूद हैं वो सारे इस धूम्र से नष्ट हो जाते हैं। और इन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो मंत्र इन धूम्र को एक तरह का हथियार बना करके और उन सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो आइए हम उसको प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ये गाय का गोबर है, इसको हमने गाय का गोबर कुंड में डाल दिया। उसके बाद ये कपूर है, देसी कपूर, ये कपूर हमने रखी। इसमें कपूर को आप जला दीजिए। कपूर आप जला दीजिए। जलाने के बाद ओम अथर्ववेदांतर्गतः काणवर्षिः आदित्यगण देवता अनुष्टुप छंदः त्रिपाद गुरिक गायत्री चतुष्पाद निच्चरित उष्णिक छंदः कृमि नाशनार्थे कृमि नाशन सूक्त जपे विनियोगः। ओम उदन्नादित्यः कृमीन्न हंतो निम्रोचन हंतु रश्मिभिः ये अंतः कृमया गवि। उदित होते हुए तथा अस्त होते हुए सूर्यदेव अपनी किरणों के द्वारा जो कीटाणु पृथ्वी पर रहते हैं उन समस्त कीटाणुओं और वायरस को विनष्ट करें। सूर्य किरणों की रोगनाशक क्षमता से ये सारे वायरस, विषाणु नष्ट हो जाएं
ॐ विश्वरूपं चतुरक्षं कृमिं सारंगमर्जुनं श्रृणाम्यस्य पृष्ठिरपि वृक्षामि यच्छिरः। विविध रूप वाले 4 अश्वों वाले, रेंगने वाले तथा सफ़ेद रंग वाले कीटाणुओं की हड्डियों तथा सिर को हम तोड़ते हैं। ॐ अत्रिवद्वः कृमया हन्मि कर्णवजमदग्निवत अगस्तस्य ब्रह्मणा संपिनस्म्यहं कृमीन। हे कृमियों, हम अत्रि, कण्व और जमदग्नि ऋषि के सदृश मंत्र शक्ति से तुम्हें मारते हैं तथा अगस्त ऋषि की मंत्र शक्ति से तुम्हें पीस डालते हैं। ओम हतो राजा कृमीणामृतैषां सपतिर्हतः हतो हत माता कृमिर्हत भ्राता हत स्वसा। हमारे द्वारा औषधि प्रयोग करने पर कीटाणुओं का राजा तथा उसका मंत्री मारा गया। वह अपने माता पिता भाई बहन सहित स्वयं भी मारा गया। ओम हतासो अश्वेशो हतासः परिवेशसः अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते कृमयो हतः। इन कीटाणुओं के बैठने वाले स्थान तथा पास के घर विनष्ट हो गए और बीज रूप में विद्यमान दुर्लक्षित कठिनाई से दिखाई पड़ने वाले छोटे छोटे कीटाणु वायरस भी नष्ट हो गए। ओम प्रते शृणुयामि श्रृंगे याभ्यां वितुदायसे भेनत्मीते कुसुमभं यस्ते विषधानः। हे कीटाणुओं, हम तुम्हारे उन सिंगों को तोड़ते हैं जिनके द्वारा तुम पीड़ा पहुंचाते हो। हम तुम्हारे कुशुम्भ विष ग्रंथि को तोड़ते हैं जिसमें तुम्हारा विष रहता है। ओम शांति। अभी आपने देखा कि अथर्ववेद के कृमिनाशक मंत्रों से औषधि को अग्नि में डाला जाता है और प्रार्थना की जाती है कि जितने भी वायरस, कीटाणु और विषाणु वातावरण में मौजूद हैं वो सब नष्ट हो जाए। ये प्रेयर की गई, ये प्रार्थना की गई है। तो आप जो है इस सूक्त को, कृमिनाशक सूक्त है अथर्ववेद का, इसका आप 3 बार नियमित पाठ भी कर सकते हैं। जो पाठ नहीं कर पाते वो इसको वीडियो को चला करके और श्रवण भी कर सकते हैं, उसका भी पूरा लाभ मिलता है। और यदि ये वाला प्रयोग साथ में किया जाए जिसमें आप पीली सरसों और आपका लौंग, गिलोय, इन तीनों को एक साथ करके और गाय का देसी घी मिला करके और उसको अग्नि में डालें और अग्नि में डालने के बाद जो इसका धुआं है घूम रहा है पूरे घर में, पूरे अपने घर के आसपास इस धुएं को फैला दें, घुमा दें। थाली को उठा करके इस तरीके से पूरे जो है घर में इस तरह से घुमा दीजिए चारों तरफ और उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि जो वातावरण में आसपास जो इस तरह के वायरस, रोगाणु हैं जो हमारी जीवन की हानि करने में तुले हुए हैं, वो जो है कुटुंब सहित, यानी इनकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, इनके भी कुल होते हैं और ये इनके कुल सहित इनका नाश हो जाए, इसमें ये प्रार्थना की गई है। तो इस तरह का जो ये प्रयोग है ये टोटली एक वैदिक प्रयोग है और एक आध्यात्मिक उपचार है और इस उपचार के 100% लाभ होते हैं। इसको आप अवश्य करें और लाभान्वित हों, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ओम शांति।